पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। विधानसभा को घेर करके मिनिमम वेजेस एक हेल्पर मजदूर की 16,500 दिल्ली में करवाई। आप क्यों नहीं करवाते हैं? आपके पास सिर्फ धर्म के इश्यूज रह गए हैं ना, क्योंकि उससे एक तरीके से इंस्टिगेशन आसान होता है। व्हाई डोंट यू फाइट फॉर लेबर लॉज? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर फार्मर्स? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर मेड सर्वेंट्स? इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मंदिर की लड़ाई आसान है। ठीक है, इसमें ठीक है, आपका सवाल हो गया, जवाब लीजिए। जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं उनकी जानकारी शायद हमारे बारे में अधूरी है। मेरे पिताजी ने अपने 49 इयर्स के लीगल करियर में और मैंने अपने 15 साल के लीगल करियर में उन सारे लोगों को फ्री लीगल एड दिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विवेक जी ने तो सिर्फ एक 5,000 लोगों का उदाहरण बताया। हमने उन लोगों को सेवाएं दी हैं जिनके पास बेल में जेल में मतलब बेगुनाह हैं और भर्ती हैं जेल में, और उनके पास वकील को फीस देने के लिए फीस नहीं है। क्या ये बातें पब्लिक डोमेन में कम है जो आपने जनता के लिए किए हुए काम है, और केवल आपको ये देखा जाता है कि आप यही देखते हैं कि कहां पर मस्जिद बनी है और वहां पर असल में मंदिर था? नहीं, चूंकि ऐसा है, मैंने 49 ईयर्स में जो भी काम किए हैं तो मंदिर का काम ज्यादा प्रचारित हो गया है। हाँ। परंतु जैसा विष्णु जी ने बताया कि फ्री लीगल एड एक नहीं कितने लोगों को दिया है, जो लोग पैसे नहीं। अभी बिहार से कुछ लोग आए थे, एक महिला थी, उनका बहुत जाति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लीगल एड दिया। दूसरी बात आपको बता दूं, एक लाइन, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारे हिंदू शासन आ जाएगा, तो आज वेजेस की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। मैं आने नहीं दूंगा। नहीं, आप कभी नहीं आने देंगे। हम आने नहीं देंगे। मुझे मालूम है आप कोशिश करते रहिए, हम भी मैं ला के कोशिशें तो मैं ये ला के कोशिशें तो चल ही रही है विवेक 10 जी। साल के मोदी के रूल का मतलब असल में नहीं एक आया। सेकंड, आप ये आगे लेकर आइएगा। आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे, वो कह रहे हैं कि हम इसकी वजह से नहीं है, इसके बावजूद हैं। लेकिन जरा ये देख लीजिए, अब आपके पास आ रहा हूं विनोद जी, लेकिन जरा ये दिखाने के बाद आप में से जो भी उचित समझे, वैसे मैं चाहूंगा कि ऑल्टरनेटली मैं इन सवालों के जवाब आपसे लूं, पहले आपसे और फिर आपसे, लेकिन आपका वीटो हो सकता है। आप जहां कहेंगे मैं जवाब दूंगा, वहां आपसे लूंगा। यहां के मोहम्मद है, आप जानते होंगे, इनकी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अयोध्या वाले मामले में भी रही है। के मोहम्मद ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद किया जाए, नहीं तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल असहमत हूँ। गृह युद्ध छिड़े या कुछ भी हो, हम मंदिर लेके रहेंगे। और ये कायरता है कि डर से कि हमारे मंदिर पर बैठे हुए हम बोलना बंद कर दें। के मोहम्मद मैं नहीं मान का सकता। कहा हुआ आखिरी नहीं माना जा सकता, और ये कहने पर कि अमुक हो जाएगा हम अपना काम करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कायरता हुई। नहीं, देखिए, वो जैन साहब का अपना व्यू है। मेरा तो सवाल ये है कि उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र जब होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो यानी फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसकी कसम मोदी जी भी खाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इसको मतलब बदलने नहीं दूंगा, तो उसको बदल देंगे आप? फिर नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसमें हिंदू राष्ट्र कहाँ है? सुन तो लीजिए, जो उनकी थीम है, उन्होंने कहा एंड है, उन्होंने कहा बिगिनिंग है। आप शेड्यूल कास्ट को देते 20%, हम 100%। नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ है उसमें? क्यों नहीं है? बाबा साहब ने तो कहा कि प्रबुद्ध भारत चाहिए हमको समृद्ध भारत चाहिए, हमको शिक्षित भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हिंदू था, भारत चाहिए ना मुस्लिम भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सब मुसलमान चले जाए। उन्होंने ये भी कहा था क्या कि भारत का पार्टीशन पढ़ लीजिए। 91 एक्ट जिसकी बात की जाती है, इसी मंशा से लाया गया था ना कि ये कोशिश ना हो, वरना ये अंत कहां होगा। देखिए, दो अब ये मोहन भागवत भी तो यही कहते हैं ना कि हर जगह पर आप शिवलिंग खोजने की कोशिश ना करें। एक होता है एक्ट को लाना, मोहन भागवत ये नहीं कहा है। हाँ, हर मस्जिद मत खोजिए, हम तो मंदिर में मस्जिद देख रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखिए, समझिए, भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद मंदिर मत खोजिए, हम तुम्हारी मंदिर जो बनी उसमें जो मस्जिद उसको देख रहे हैं। भागवत की बात तो हमारे विरोध का है। ठीक है। देखिए, हमारा पॉइंट ये है कि 1991 का एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा कि जो बाहर आप सोच रहे हैं उसकी धारणा है वो पढ़ा जाएगा? आप मुझे बताइए ना। एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा ना कि एक्ट के इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है, जो भाषणबाजी हो रही है। तो एक्ट को लेकर एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को है वो वैसा रहेगा। अब अगर आप हिंदू मंदिर का शिवलिंग तोड़ दें
या उस पर वजू कर लें और वहां पे घुस के नमाज पढ़ लें, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या आप किसी क्या था? एक मिनट, हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी मस्जिद के अंदर, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है? कंप्लीट कर लें दीजिए। बताइए, मैं कह रहा हूँ कुछ मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई जा सकती है? 1947 अगर आप मैं किसी पूछ रहा हूं, 1947 में ज्ञानव्यापी का क्या status अगर था? मूल स्वरूप मंदिर का था तो क्या मंदिर का नमाज पढ़ने से मस्जिद हो जाएगी? मंदिर का था। कैसी बात कर रहे हैं? अगर के मोहम्मद ये कह रहे हैं तो इसमें तीसरा सवाल ये आता है, क्या काशी मथुरा के बाद संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे? हाँ, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव, असंभव, सवाल ही नहीं आता। अब जरा यूसुफ अंसारी को इसमें लाता हूं। यूसुफ अंसारी, ये संभव नहीं है, और के मोहम्मद बेशक उनकी छवि जो भी रही हो अयोध्या के सिलसिले में, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गवारा नहीं। ये जो आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, विष्णु जी हैं, उनका फादर हरिशंकर जी हैं, इनका एक एजेंडा है, अपने उस एजेंडे पर वो चल रहे हैं। वो एजेंडा अच्छा ठीक है, समझ गया। एजेंडा सही है गलत है वो वे जाने। विष्णु जी का मैंने ट्वीट भी वो देखा था जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भाई कहाँ मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं उसकी लिस्ट हमें भेजिए, हम उसको करेंगे। इसका क्या मकसद हो सकता है वो ये जाने। वो तो क्लियर है, सारी चीजें ट्विटर पे मौजूद है, उनका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपके सामने उन्होंने कहा, अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है अयोध्या वाले मामले में कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, बाबर ने मस्जिद नहीं तोड़ी, ऐसा कहीं नहीं माना है, ऐसा कहीं नहीं माना, ऐसा कहीं नहीं माना। आपके अब देखिए माना है, मैं नहीं माना। अगर माना है तो उनको एतराज क्या है? उनको एतराज क्या? देखिए, सबसे पहली बात, राम मंदिर के जजमेंट के लोग गलत व्याख्या करते हैं। जो राम मंदिर का जजमेंट मैंने व्याख्या तो आप ही सही करते हैं, बाकी सब गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, माना राम मंदिर, मैं बिल्कुल माना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है उसको तोड़ना क्राइम, उसको तोड़ना क्राइम था, बाबरी मस्जिद को तोड़ना। तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा शायद दिसंबर 1992 को, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं? तो आपका हो गया, सवाल हो गया, आप जवाब ले लें। नहीं, सवाल थोड़ी है मेरा, मैं तो नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन है, ये जवाब ले लें। हाँ सर, अब बोले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में स्पष्ट रूप से वो वाला पैराग्राफ 712 713 से शुरू होता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि एएसआई सर्वे ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो नॉन इस्लामिक इन नेचर था, नॉन इस्लामिक, सेलुलर श्राइन और वहां पे वरा देवता की मूर्तियां, अलग अलग चीजें वहां पे पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा कि 1528 से लेके 1855 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने वहां पे आके रेलिंग नहीं खींची, वहां पे कोई भी इस्लामिक चिन्ह या नमाज पढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। इसके बावजूद कि राम मंदिर आज वजूद में है, जाहिर है जो कोर्ट का फैसला हुआ उसी से ये प्रशस्त हुआ, लेकिन उसमें भी ये पॉइंटर्स निकाले जा रहे हैं कि पहले क्या था और कोर्ट ने क्या कहा है और इधर से बताया जा रहा है। लेकिन अब जरा मैं उस पर आ जाऊं, यहां मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये लड़ाई नहीं है कि मेरी लाठी है मेरी भैंस होगी। आप तर्क ले जाकर रखते हैं, अदालत अपने विवेक से फैसला लेती है कानून की रोशनी में। जरा ये देखिए, ये संभल के विषय में मैं यहां पर वो चीजें रख रहा हूं जिनके बारे में विष्णु जैन जी आपको बता सकते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। संभल पर सुनवाई चल रही है, क्या सच में अयोध्या जैसे ठोस सबूत संभल में मौजूद हैं? ये देखिए, वहां पे इर्द गिर्द प्रशासन ने खुदाई की थी और खुदाई करके काफी कुएं बरामद क्या दिखाई दे रहा है हमको? ये सारी जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो आसपास, जब वहां पे डिगिंग की गई थी तो वहां पे बावड़ी मिली थी, कुएं मिले थे और उन्हीं में से कुएं से ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। काफी प्राचीन है, वहां पे आपको सिक्के भी मिले हैं वहां पे बरामद। तो इसको जो दूसरा पक्ष है वो चैलेंज कर रहा होगा निश्चित रूप से। नहीं, ये अभी इस कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका ये जुडिक्शन नहीं है। कोर्ट में जो जुडिक्शन है या कोर्ट में जो एरिया इन डिस्प्यूट है वो तो मॉस प्रेमाइसेस है। ये तो इर्द गिर्द के हरिहर मंदिर के जो ये तो इर्द गिर्द के संपत्ति जहां पे खुदाई हुई थी वहां पे चीजें मिली थी और उसमें से एक मंदिर जो बंद किया गया था परमानेंटली, उसमें भी वहां पे 47 ईयर्स के बाद वहां पे पूजा पाठ शुरू की गई। इसमें यह सवाल जरा आपके लिए है, देखिए, इसी की रोशनी में आपको किसी एक को चुनना है, किस जगह सबसे पहले मंदिर बनते आप देखना चाहते हैं? क्योंकि आप कई जगहों पर केस लड़ रहे हैं, कई जगहों। मैं तो सारों को एक साथ बनते देखना चाहता हूं और शीघ्र देखना चाहता हूं। हर दिन डिले हो रही है, हर दिन डिले हो रही है। और एक ऑब्जर्वेशन एंकर साहब का था कि साहब सब कुछ तो कोर्ट के थ्रू होना है, तो अगर हर केस को हम कोर्ट में ले जाएं और डिसाइड हो क्या मंदिर और क्या मस्जिद, तो क्या बुराई है? बुराई यह है कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन सेड कि डिस्प्यूट्स और कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए
एक दूसरे की गलतियों को भूल करके आगे बढ़िए। कहाँ लिखा है? अगर कहाँ लिखा है बताइए। आप सुन लीजिए ना। लिखा है? पकड़ लिया सालो, पकड़ लिया। अगर इस देश का दलित मांगने पे आ गया नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कोई समझ नहीं रहेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है विवेक जी? ये बताइए, कानून की किताब में, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है एक दूसरे की गलतियों को भुला के आगे बढ़ो? प्रेम जी, अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया उस पर आपकी टिप्पणियां, सवाल। देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं कि 1947 में तो पाकिस्तान हमने दे दिया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ये एक दो मंदिर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो न जाने कितने मंदिर आज भी होंगे जो अब अवशेष में बदल चुके होंगे। पूरा पाकिस्तान दे दिया। 1947 को ही आधार बना करके ये 1991 का वर्शिप एक्ट है। जब हम पाकिस्तान को मान सकते हैं तो 1947 के आधार पर जो स्थिति है उसको क्यों नहीं मान सकते? हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। मेरा एक हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। ठीक है, आप मानते हैं, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानते। नौकरियां मिल नहीं रही हैं। हम तो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भारत का सपना देख रहे हैं। कैंपस में कंपनियां आती नहीं है, अखंड भारत का सपना। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू के मंदिर टूटे ऐसा नहीं है। 2000 से ज्यादा जैन मंदिर, आप तो जैन हैं, दावा है कि हिंदुओं के कब्जे में है। आप उसके लिए कभी आवाज आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने मुफ्त में सहायता दी, जरूरतमंदों को दी, मजदूरों की आवाज उठाई, सब आवाज उठाई, लेकिन उन कामों की वजह से आप यहां नहीं बैठ पाए। आप यहां इसलिए बैठ पाए क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना जो आज के दौर में जिसको सत्ता का संरक्षण है, जिसको मीडिया की प्रशंसा है, इसलिए आप यहां बैठ पाए। इन्होंने आपकी निगाह में अपराध किया है क्या? नहीं, कानून की निगाह में अपराध किया है? कह दिया था क्या? मैंने ऐसा कहा है कि अपराध किया। तो आपके हिसाब से कानून की निगाह में अपराध करने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है। ये देख लीजिए, आप भी ये देख लीजिए। जवाब ये चलाइए, एक सेकंड, ये चलाइए, ये दिखाइए। एक सेकंड सर, ये शर्म आनी चाहिए जीत के बाद ऐसे लोगों को, शर्म आती है। संविधान के हिसाब से हो रहा है। आपने ट्वीट किया था, अरे देवा, आपने ट्वीट करके बोला था ये संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है। उनको तो पकड़ा गया, उनको मस्जिद से एक आदमी निकला, मस्जिद से एक आदमी निकला, उसने बाकी लोगों को बुलाया और ये हुआ। यहाँ जो आपने देखा ये संभल वाला पैटर्न। पहली बात मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो मेरी भी नहीं पूरी हुई है। शांति से निकल रही है सर। तो इनको तो पकड़ा गया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, तो इनको ले जाके आप एफआईआर लिखाइए ना सर, इनके खिलाफ एफआईआर लिखाइए। मैं कह रहा हूँ ये अपराधी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब मेरा कहना यह है कि आपको क्यों नहीं लेता है उसमें सुप्रीम कोर्ट को आपके हिसाब से सब गलत है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी है, उसके अध्यक्ष थे हैं डॉक्टर अयूब। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन छपाया कि हम भारत में निजाम मुस्तफा लाएंगे, भारत में निजाम मुस्तफा लाएंगे। उन्हें योगी सरकार ने अरेस्ट किया, रासुका लगाया, 6 महीने बाद उनकी जमानत हुई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के खिलाफ अगर आप इस संविधान को रौंद कर किसी विशेष धर्म के आधार पे कोई सरकार बनाने की बात करते हैं तो वो संविधान के खिलाफ अपराध है, बड़ा अपराध है। ये खुलेआम हर प्रोग्राम के अंदर बैठ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। बोलिए, बीच में मत बोलिए शाहरी जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं आपका बच्चा हूँ। हाँ बोलिए। ये हर प्रोग्राम में बैठ करके हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को, माननीय जजों को बैठ के नहीं दिखता कि संविधान के खिलाफ बात हो रही है? जवाब लीजिए। एक मिनट देखिए, मैं इस बात को पिछले 35 साल से कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहूंगा। मेरा सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का है, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, बेटे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बना कर छोड़ेंगे। देखिए, ये देश यहाँ की मिट्टी की तासीर और यहाँ के लोगों से बनता है। उन्हीं लोगों में जो पहले लोग थे, जो पुरखे थे, उन्हीं ने संविधान बनाया था और आगे इस देश की जो मंशा होगी जाहिर है उस हिसाब से देश चलेगा। संविधान भी इसीलिए सिर पर रखा हुआ है क्योंकि इस देश की मंशा है। मंशा, भाव सबसे बड़ी बात है। अब जरा भाव और मंशा के हिसाब से कुछ और बातें कर लेता हूं। यहां पर ये रखने वाला हूं जरा। ये एक कैरेक्टर है इतिहास का,
एक बड़ा कैरेक्टर, ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी, आपसे सवाल है ये। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्द बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहेगी, जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा तोड़ अरे लोग सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता है, बिल्कुल राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? दान दिया, संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये दिया। संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? ज्यादा मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जब आप जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। संभाजी को शर्म नहीं आती आप लोग वो को? 50 साल तक रूल कर गए। अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चरें। इतिहास पिक्चर की बात होता नहीं है। इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा है? इतिहास है, मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो मेरे मुल्क की, वो जैसे बाकी के मुगल, भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। नहीं आता। बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे आप सर विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है, अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तिजा है। हाँ, बड़ा हरामी हो बेटा। कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद एक मिनट सिर्फ मुस्लिम की एक बात नजर और में, कहना चाहता हूँ, सिर्फ मुस्लिम की एक बात नजर और में। कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ हुई कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? गजब बेइज्जती है।